कौन सा चैप्टर है तुम्हारा इसमें? घनमूल और वर्गमूल या वर्गमूल और घनमूल वाला। एक क्लास तो होगी ना इसकी। कितने क्वेश्चन करा दिए? 26 क्वेश्चन करा दिए। तो दूसरी क्लास पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। इसमें क्या है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और पहला कथन जो इसने दिया है आपको वो है 4√3 बड़ा है किससे? 3√4 से। 3√4 से, ये इसका पहला कथन है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या काम करें, इसे 4 को अंदर ले जाएं। हाँ, 4 अंदर जाने पर 16 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लिखा हुआ है तो इसको आप 4 लिखते हो, इसको आप क्या लिखते हो? तो ये 4 अंदर जाने पर 16 हो जाएगा। और अंदर कौन है? 3। तो 16 तिया 48। 16 तिया क्या हो जाएंगे? 48। और ऐसे ही इधर ये 3 अंदर जाने पर 9 हो जाएगा। जब ये अंदर 9 होगा तब बाहर आके 3 हुआ होगा। तो 9 चौक 36। तो कौन सा बड़ा है? इधर वाला ही बड़ा है। तो पहला कथन तो सत्य है। पहला कथन तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य है। अब दूसरा कथन देखते हैं, कथन नंबर 2। तो दूसरा कथन क्या है इसका? कथन नंबर 2 जो इसने दिया है वो है 8√2 बड़ा है 2√8 से। 2√8 से, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है। 8 अंदर जाएगा तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 था तब बाहर जाके 8 आया। तो 64 दूनी कितने हो जाएंगे? 128। और ये 2 जब अंदर जाएगा तो 4 ही होगा। और 4 अट्ठे कितने होते हैं? 4 अट्ठे 32। तो सही है, दूसरा कथन भी यही बड़ा है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। और वो कौन से ऑप्शन पे दे रखे हैं इसने? डी पे दे रखे हैं, ठीक है। अब 28वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 14 + 6 रूट आपका कितना है इसमें? 5। और आगे लिख रखा है का धनात्मक वर्गमूल का मान क्या है? एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इस तरह से, इस तरह से। रूट के अंदर 14 + 6 रूट 5 और बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। यहाँ इसने लिख रखा है कि वर्गमूल बताएं इसका। तो होता क्या है, ये जो इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये 2ab होता है। ये क्या होता है? 2ab। हमारा फॉर्मूला होता है ना a² + b² + 2ab। अच्छा, और ये जो होता है ये a² + b² होता है। a² + b² होता है ये। जब इस तरह से एक संख्या बिना रूट के और एक रूट के साथ होती है और वहां वर्गमूल पूछा जाए आपसे, तो ये जो ये शुरू वाली वैल्यू होती है तो a² + b² होती है और ये 2ab होती है। तो यहाँ से 2 हटाओ आप। यहाँ से क्या हटाएंगे आप? अगर हमने यहाँ से 2 हटा दिया तो 2 × 3√5 हो जाएगा। 3√5। तो देखो 2 तो ये रहा, इसे आप a मानो, इसे आप b मानो, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला हम खोलेंगे a + b के होल स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही तो होगा। तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, है। और a² + b² 9 और 5 कितने होंगे? 14। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है? ये जो फॉर्मूला है आपका 3 + √5 के होल स्क्वायर का है। 3 + √5 के होल स्क्वायर का है। देखो आप चेक खोल के देख लो, 3 का स्क्वायर 9 + √5 का स्क्वायर 5, तो 9 और 5 14 ही आ गया, प्लस के 2ab है। तो 2 × 3 × √5, तो वो 6√5 ही तो आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला था, ये इसका, ठीक। और स्क्वायर से रूट हट जाता है। स्क्वायर से क्या हट जाता है? रूट हट जाता है। तो इस स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 3 + 5 रूट इसका वर्गमूल होगा। इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो ये हो जाएगा। तो इस पे आपको इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से देखना। ये तो होता है a² + b² और ये होता है 2ab। ये क्या होता है? 2ab। आ गया समझ? कौन सा भाई? ये 2ab होता है, 2ab। यहाँ से 2 अलग कर दो बस आप। अगर यहाँ से 2 अलग करना है तो 2 से इसको भाग करो, तो 2 ही कम और 2 तिया 6। तो 2 से ये 3, अरे 6 को क्या लिखोगे तुम? अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 के गुणा में लिखो तो बस 6 को मैंने यही तो लिखा है। तो ये 2 है, ये a है, ये b है। 2ab, ये 2ab होता है। ये क्या होता है? 2ab। और ये a² + b² होता है। a² प्लस, अब हमें कैसे पता चले कि हाँ ये बिल्कुल सही है? तो a² + b² यहाँ से करके देख लो, अगर ये आ रहा हो तो हमने करके देखा। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 और 5 कितना? 14। तो बिल्कुल सही है, ये a और ये b है, ये 2 है और तो ये a² + b² है। तो ये फॉर्मूला ना बन के पूरा a² + b² प्लस के 2ab किसके बराबर होता है? a + b के होल स्क्वायर के, a + b के होल स्क्वायर के। तो यहाँ a क्या हो जाएगा आपका? a तो हो गया 3 और b क्या हो गया? √5। तो ये रहा, इसका फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। और स्क्वायर से रूट हट जाता है आपका। स्क्वायर से क्या हट जाता है आपका? रूट। इससे आगे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। 29 29 में क्या है? यदि √x भाग √441, √441
41 और बराबर में कितना है 0.02। तब आपसे x का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है x का। तो ये भाग का मतलब तो बटे ही होता है, तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं रूट x बटे रूट 441। और 441 किसका रूट होता है 21 का, किसका होता है। तो इसकी जगह आप 21 लिख दो, रूट 441 ना लिख के 21 लिख दो आप, तो 0.02। ठीक है, अब 21 की इधर गुणा कर दो, तो रूट x बराबर, हाँ 21 दूनी क्या है 42, तो 42 और 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, 2 स्थान पे क्या लगेगा पॉइंट लगेगा। तो ये तो रूट x का मान आया है, वो रूट x का मान नहीं पूछ रहा, वो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इधर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इसका आप स्क्वायर कर लो 0.42 का। हाँ तो ये तो आपको सिखा रखा है क्यों भाई, एक तो दशमलव जो है दशमलव के स्थान ना 4 हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, वर्ग में दुगने होते वर्गमूल में आधे। ठीक है, तो ये 4 स्थान पे तो पॉइंट लगेगा और 42 का आप वर्ग निकालें, तो सिखा तो रखा 2 दूनी 4। अब 2 की इसमें गुणा करो, 8 उसका डबल करो, 16 को 6 हाथ से ले फिर इसका वर्ग करो, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, और कितने स्थान पे पॉइंट लगेगा 4 स्थान पे। तो ये x की वैल्यू आ गई है 0.1764, 0. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 0.1764। इससे आगे आ जाएंगे आप तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, रूट यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो उसकी जगह x मान लेंगे, और बटे में क्या है रूट नहीं है 19 है बस ऐसे ही, और बराबर कितना है 4। तो आपसे ना x की वैल्यू पूछ रहा है, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, आप इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस क्या कर देंगे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर 19 चौक कितने होते हैं 76। तो ये तो रूट x का मान आया, हमको बताना है x का, तो रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटता है वर्ग से, तो दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों तरफ का क्या कर दो वर्ग कर दो दोनों तरफ का, तो इधर तो रूट हट जाएगा वर्ग से, इधर वर्ग आप कर लो, तो आपको सिखा रखा है करो। 6 6 हासिल 3, 6 7 42 का डबल करो, हाँ 84 और हासिल कितने लगे थे 3, तो 84 में 3 जोड़ दो आप, हाँ 87, तो हासिल 8 और 7 7 49 में 8 जोड़ दो, 49 में क्या जोड़ दो तो कितना हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5776। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5776। आ रहे हैं ये वर्ग निकालने, बार बार निकालो प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको फिर ये समझ याद रहेगा ऐसे ही। 31 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, रूट के अंदर इसने आपको दिया है 1694, 16 और बटे में कितना है क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह हमने x मान लिया। ठीक, और प्लस 14 है, प्लस कितना है 14, और बराबर में कितना है, बराबर में है 25, बराबर में कितना है 25 है। ठीक है, तो बस x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, तो पहले तो आप 14 को उधर ले जाओ, तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा ये, इसे ऐसे ही लिखो 1694 बटे x। ठीक, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 4 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 11 आ गया। ठीक है, तब जब तक x ना हटेगा तब तक सोल्व नहीं हो, रूट नहीं हटेगा ना तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का है। और रूट किससे हटता है, वर्ग से हटता है, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, तो इधर के वर्ग से तो रूट हट जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1694 बटे x, और उधर 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है 11 का वर्ग। ठीक है, अब x की उधर गुणा कर दो और ये इसके बटे में आ जाएगा, कहने का मतलब है 121 से आप इसको डिवाइड कर लो, पहले चाहो तो 11 से कर लो, कितने से कर लो 11 से, तो 11 ही कम 11 बचे कितने 5 हो गए 59, 11 पंजे 55 बचे कितने 4 हो गए 44, 11 चौक 44, और 11 से 11 बार और एक बार फिर कर लेंगे आप, और x उधर पहुंच जाएगा और ये 11 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट 11 की वैल्यू होगी जो अब x से आप कैंसिल करोगे, तो 11 ही कम 11 बचे कितने 4, 11 चौक 44, तो 14 x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप 32 पे आ जाओ। 32 में क्या है, यदि एक वैल्यू आपको दी है 1 प्लस x बटे 144, x बटे 144, और बराबर में कितना दिया है उसने 13 बटे 12। ठीक है, 13 बटे 12। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक भी होती है, पर ट्रिक्स देखो भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है, वरना अगर ये इसका वर्ग होता है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, वही आंसर होता है, इसको जोड़ दो तो आंसर वही आएगा। ठीक है, पर आप इसको करना सीख लो, क्या कर लो करना सीख लो, जब तक रूट आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा, तो रूट हटता वर्ग से, और पहले एलसीएम ले लो, साथ के साथ तो एलसीएम ले लेंगे, और दोनों तरफ का वर्ग भी कर दो साथ के साथ, दोनों काम एक साथ करो, दोनों तरफ का वर्ग और यहाँ 144 एलसीएम। ठीक है, तो इधर तो वर्ग से रूट हट जाएगा और 144 ही कम 144 और प्लस x बटे कितना 144। ठीक है, 144 हमने एलसीएम लिया था, और जो इसका रूट था वो वर्ग से हट गया, और उधर का भी वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ का कर रहे हैं ना हम, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, 13 का वर्ग 169, और 12 का वर्ग
144, ठीक है। अब 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, 144 से 144 कैंसिल, और 144 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप घटा लो उधर जाके। तो 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, और 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, तो 25 बच गया। तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। आगे समझ, अभी आ जाएंगे और क्वेश्चन 33, क्यों भाई, अरे आ जाएंगे, कहाँ खो रहा है, हाँ 33, ये क्या है, रूट के अंदर क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो आप, और बटे में क्या है 196, बटे में कितना है 196, और बराबर में कितना है 32/56, 32/56। तो देखो जब तक रूट है तब तक तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं, जब तक रूट है तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा ना बेटा, क्यों भाई, 32वें क्वेश्चन में एक 5वां ऑप्शन भी तो लग रहा है नीचे, इनमें से कोई नहीं, या नहीं लग रहा तुम्हारी बुक में, क्यों बेटा है या नहीं, पहले नंबर पे ये ए, अरे 32 में ए ऑप्शन क्या लिख रहा है, इनमें से कोई नहीं, हाँ इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, यही आएगा इसका आंसर, इधर आओ। देखो जब तक रूट रहेगा तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का, रूट हटेगा वर्ग से, दोनों तरफ का वर्ग कर लो, दोनों तरफ का क्या कर लो, पर इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लो अगर ये कैंसिल हो जाए किसी से, है तो 8 से हो रहे, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, तो 8 चौक 32, 8 सत्ते 56। अब दोनों तरफ का आप वर्ग कर लो, तो इधर तो x/196 ही रहेगा, x/196, और उधर 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49, ठीक है। अब 196 किसका वर्ग होता है, 14 का, और 14 से ये कैंसिल देख लेना अगर हो सकता हो तो, जब ये 14 का होता है तो 7 से कैंसिल कर लो आप इनको, अगर हम 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, तो कितने बचेंगे 5, 7 8 56, है ना, देखो 7 दूनी 14, बचे कितने आपके 5 हो गए 56, और 7 8 56, और 7 से ये 7 बार, फिर 7 ही कम 7, और 7 चौक 28, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो 16 चौका कितने हो जाएंगे 64, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। इससे आगे आ जाएंगे 34 पे आ जाए, 34 में क्या है, रूट के अंदर क्या है 0.0196, और बटे में कितना है आपका k, बटे में कितना है k है, और बराबर में कितना है 0.2, और आपसे जो है ना k का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, तो देखो जब तक क्वेश्चन नहीं होगा, जब तक रूट है और रूट हटता है वर्ग से, दोनों तरफ का वर्ग कर दो आप, ठीक है, तो इधर तो रूट हट जाएगा, तो 0.0196, और बटे में आ गया k, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 0.2 का वर्ग, या डायरेक्ट लिखी दो, हाँ 2 का वर्ग क्या होता है 4, और दशमलव के स्थान दुगने हो जाएंगे, वर्ग में दुगने होते हैं, वर्गमूल में आधे होते हैं दशमलव के स्थान, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, k को तो यहाँ पहुँचा दो और इसे यहाँ ले आओ, तो इसके बटे में आ जाएगा ये, तो पहले आप लिख लो, जब भी सोल्व करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 0.0196/0.04, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो दशमलव के स्थान यहाँ कितने 1 2 3 4, और यहाँ कितने 2, तो दशमलव के स्थान जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ तो ऊपर 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा, जिधर ज़्यादा होते हैं उधर ही छोड़ते हैं, तो 2 स्थान पे लगेगा, बस अब 4 से कैंसिल और कर दो, 4 से क्या कर दो कैंसिल और कर दो आप इसको, तो 4 चौक 16, कितने बच गए आपके, हाँ 3 हो गए 36, 4 नेम 36, और कितने स्थान पे पॉइंट बताया था मैंने 2 पे, तो ये k की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी k की, करो नोट। 35वें क्वेश्चन पे हो, 35 में क्या है, ये है रूट के अंदर 289, और भाग रूट x है, तो मैं बटे में लिख रहा हूँ अभी, भाग का मतलब बटे तो होता है, और बराबर में कितना है 1/5 है, 1/5, तो x का मान पूछ रहा है आपसे, किसका मान पूछ रहा है, देखो अब लिख सकते हैं इसको क्योंकि ये अलग है, तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, क्या होता है 17, तो ये 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, और बटे में क्या हो जाएगा रूट x, और बराबर कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है 1/5। अब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो 85 हो जाएगा, और इसकी इधर कर देंगे, ठीक है, तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा 85, कितना हो गया, पर ये तो रूट x का मान आया, हमें मान बताना है x का, हमें किसका मान बताना है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो x ही आएगा, और जब इधर करेंगे तो 5 पंजे, भाई इकाई अंक अगर 5 हो तो 5 पंजे 25, जो संख्या बचती है उससे एक अधिक की गुणा कर देते, तो 8 से अधिक 9, तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 25, क्वेश्चन नंबर 35 का। अब 36 पे आ जाएंगे आप, 36 क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, ये x मान लेते क्वेश्चन मार्क की जगह, और x/56, और बराबर में 9/7, 9/7, ठीक है, 7 ही कम 7, 7 अट्ठे, और 8 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 नेम 72, 8 नेम कितना हो जाएगा
72। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ, 37 पे। तो 37 क्या है, रूट के अंदर कितना 256 और भाग, तो भाग के लिए मैं बटे में लिख रहा हूँ, भाग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बटे में लिख रहा हूँ, और बराबर में कितना है 2 है, बराबर में कितना है 2 है। तो 256 किसका रूट होता है, 256 16 का रूट होता है, तो इसकी जगह हम 16 लिख सकते हैं। तो 16 बटे रूट x और बराबर में कितना है 2, तो 2 से हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं 8 बार, कितनी बार, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो रूट x बराबर 8 आ जाएगा। रूट x बराबर कितना, अच्छा हमें तो x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो x बराबर क्या होगा भाई, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। अरे आ रहा कुछ समझ तुम्हें। 38 पे आ जाओ, 38। 38 में क्या है, इसमें है रूट के अंदर है 86.49 और फिर आगे क्या है प्लस रूट के ही अंदर 5 प्लस के स्क्वायर, 5 प्लस के स्क्वायर और बराबर में कितना है 12.3 है। तो के का मान पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो पहले तो ये पता लगाओ आप, ये जो 86 और 49 है किसी का रूट होता है या नहीं होता है ना, क्योंकि बटे में तो 100 आ जाएगा, तो 100 तो, या वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, वर्गमूल में दशमलव के स्थान क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो वैल्यू किसकी पूछी है वैसे इसने, इसमें के का मान ही पूछ रहा है, तो इसका पता लगाएंगे पहले। ये 86 और 49 किसका रूट होता है, 86 और 49, तो उसका एक तरीका मैंने आपको कल सिखाया होगा, हाँ। तो भाई 80 का अगर वर्ग करें तो 6400 होगा, तो अभी तो आगे है ये। 90 का वर्ग करें तो 8100 होगा, हाँ। अब 90 से आगे ही है ये, 90 से आगे ये 90 और 100 के बीच में है, 90 और 100 के बीच में है, क्योंकि 90 का 81 और अगर हमने 100 का कर दिया तो ज़्यादा हो जाएगा ये। तो अब देखो लास्ट में क्या है 9, लास्ट में क्या है, अब 9 किससे आ सकता है, या तो 93 से या 97 से, 3 तिया 9 और 7 7 49, तो या तो ये 93 का वर्ग है या ये 97 का वर्ग है, ठीक है। तो इसका चेक कर लेते हैं, तो 7 7 49 को 9 हासिल 4 और 7 9 63 का डबल कर दो, 63 का डबल कितना हो जाएगा, हाँ 126 और हासिल कितने लगे थे, 4 लगे थे, तो 126 में 4 जोड़ दो तो 130, 100 कितना हो जाएगा 30। तो ये इसका तो है नहीं क्योंकि जीरो आ गई इसमें, इसमें क्या आ गई, जीरो आ गई ना, तो इसका नहीं है। फिर 93 का करके देखो, किसका करके देखो, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 का डबल कर दो 54, 27 का डबल कितना होगा, तो 54 को 4 तो हासिल 5 और 9 ने 81 और 5 86 आ गया। तो किसका है ये, 93 का है, और दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं वर्गमूल में, तो 9.3 आ जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह कितना आ जाएगा 9.3 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर, 5 प्लस के स्क्वायर और बराबर में कितना है 12.3। अब इसे लेके उधर जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 0 बचेगा, 12 में से 9 गए तो 3 बच जाएगा, बस कितना बच जाएगा उधर 3 आपका बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा 5 प्लस के स्क्वायर, 5 प्लस के स्क्वायर और बराबर में कितना आ जाएगा 3। अब जब तक रूट है तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो दोनों तरफ का वर्क कर दो, दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर के ऊपर तो है बेटा, जब तक ये रहेगा ना ये तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का है, तो इसको हटाना है हमें, और ये हटेगा स्क्वायर से, ठीक है। अगर सिंगल यहाँ ये ना होता तो के स्क्वायर से रूट हट जाता, के स्क्वायर से क्या हट जाता, रूट हट जाता, पर अब नहीं हट सकता है ना, 5 भी है ना साथ में, 5 भी, तो अब नहीं हटेगा, तो दोनों तरफ का वर्क करो, तो इधर के वर्क से तो रूट हट जाएगा, इधर के वर्क से क्या हट जाएगा रूट, और 3 का वर्क कितना हो जाएगा 9, अब ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर हो गया 4, हाँ। और जब इधर से स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाले का रूट लेते हैं, तो के बराबर 2, के बराबर कितना हो जाएगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। 39 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में क्या है, रूट के अंदर है 0.441, 0.441 और बटे में फिर रूट के अंदर कितना है 0.625, हाँ। ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अच्छा तो दशमलव तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पता कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको, इस तरह से, ठीक है। तो दशमलव के स्थान तो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक। और ये 441 किसका रूट होता है, 21 का होता है, 441 किसका होता है 21 का रूट होता है, और 625 किसका रूट होता है 25 का होता है। अब ये देखो इसने पॉइंटों में दिया है या कैसे दिया है, पॉइंटों में, तो देखो चीज़ें सीखो यहाँ आप, मैंने कल भी आपको सिखाया होगा, जब नीचे वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली छोटी हो तो उसको भाग करने का एक तरीका बन जाता है, और 25 हो तो बड़ी अच्छी बात है, 25 125 ऐसी संख्याएं हो, इसको 100 बना लो, 100 कितना बना लो 100, क्यों, क्योंकि 100 से भाग करेंगे, ऊपर जो संख्या होगी 2 स्थान पे पॉइंट लगा देंगे डायरेक्टली बस, और इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर नीचे जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 84 और बटे में हो जाएगा 100, और 100 से जब 84 को भाग करेंगे 2 स्थान पे पॉइंट लगा दो, तो 0.84 आंसर आ जाएगा, 0.84 है ऑप्शन में,
तो अपने पास से, अच्छा अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो 25 से 21 को भाग कर लो, आंसर तब भी वही आना है। 25 से 21 को भाग कर लो तब भी वही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लिखने की जरूरत भी ना पड़ेगी। जैसे ये इतना हिसाब तो आप माइंड में लगा लेंगे कि 84/100, और 100 को जब 84 से 100 से 84 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा 0.84, ठीक है। चलो ये चीज़ें सीख लो, हाँ ठीक है, फिर सही है। 40वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, 0.342 और गुणा में कितना है 0.684 और बटे में कितना है 0 कितनी है 3, 1 2 3 तो 0 है और 3 4 2 और गुणा में 0 कितनी है 3 0 है, 1 2 3 और 171, ठीक है। ये लीजिए, और इसका वर्गमूल पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है वर्गमूल। तो कहने का मतलब है ये इसका ना रूट पूछ रहा है, रूट ये पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे दशमलव के स्थान गिन लो, तो ऊपर कितने स्थान है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर तो 6 स्थान पे पॉइंट है, और नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो यही हो गए, ये बचे रह जाएंगे, है ना। तो ये 6 कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया आपके, ठीक है। चलिएगा अब देखेंगे 300, या एक काम करो ये वाला कैंसिल मत करो, ये 1 2 3 4 5 है, ये वाला कैंसिल कर लो, क्योंकि 342 हम 342 को सोल्व तो कर लेंगे, 342 से 342, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है, ये पॉइंट ही था ना यहाँ, तो ये पॉइंट था, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा अब 684, और नीचे कितना बच रहा है, दशमलव लगी हुई है यहाँ पे, है ना, ये हमने दशमलव हटाई नहीं है। अच्छा नीचे से अगर दशमलव हटानी हो और ऊपर ना हो तो ऊपर उतनी 0 बढ़ जाती है जितने स्थान पर नीचे पॉइंट होता है। तो नीचे कितने स्थान पे पॉइंट है 6 पे, तो ऊपर 6 0 बढ़ जाएंगी, कितनी 0 बढ़ जाएंगी 6 0। तो आप इसको ये लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में 684 गुणा 10 की घात 6, या तो 684 के बाद 6 0 लगा दो या 10 की घात 6 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा आपका 171। अब देख लो इससे ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है 171 से, है ना, क्योंकि यहाँ कितना है 4 है, देखो 4 से तो होगा नहीं, 4 ही कम 4 4 7 28 2 और 4 से हो गया, तो कितने से हो रहा है 4 से 4 ही कम 4 4 7 28 2 4 2 6, तो 4 बार कैंसिल हो गया। अब देखो 4 का वर्गमूल होगा 2, और ये 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे 6 0, और वर्गमूल में 0 आधी हो जाती है, वर्गमूल में 0 क्या होती है आधी हो जाती है, तो 3 0 बचेंगी, कितनी 0 बचेंगी, तो 4 का तो 2 हो जाएगा और 0 बचेंगी 3, 0 कितनी बचेंगी 3। तो इस तरह ये ऐसे हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। अरे ना आया समझ, नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ जल्दी से, कहाँ समझ नहीं आया। पॉइंट कैंसिल कर दिया, ऊपर 6 नीचे 6 वाले पॉइंट हटा दिए, तो ये और ये बराबर हो गए, तो कैंसिल हो गया, बचा ये। अच्छा नीचे कितने स्थान पे पॉइंट है 6 स्थान पे, तो ऊपर 6 0 बढ़ा दी, 10 की घात 6 का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6। तुम्हें ये समझ में ना आ रहा हो या अच्छा ना लग रहा हो तो इसे लिख लो, हाँ 10 की घात 6 का मतलब ये है 10 की जितनी पावर होती है 1 के आगे उतनी 0 होती है, तो इन 6 0 की 3 0 ये रही, वर्गमूल जब हम लेंगे रूट की वजह से तो 6 0 की 3 0 बन जाएंगी और 4 का 2 बन जाएगा, बस और क्या है इसमें ऐसा। हाँ तो 2000 इसका आंसर आ गया। इससे आगे आ जाओ 41 पे, 41 इनमें कैलकुलेशन ये क्वेश्चनों में 41 करवा दिया, कौन सा था 34 था, चलो तो ये तो हो गया आपका। तो ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 34 के इक्वल है, तो इसको तो छोड़ देते हैं हम। अब आप आ जाएंगे 42 पे। देखो यहाँ आपको एक चीज़ सिखाते हैं, ये क्वेश्चन बिना देखे हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर 10 आएगा 42 का, है ना। अब कैसे आएगा तुम भी सीख लो, आपको भी कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, और इससे नीचे वाले में भी का भी आंसर 10 ही आएगा, बस समझना आज ध्यान से इसको। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, हाँ, और बटे में क्या है आपका, बटे में 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर, ठीक है, ये है। हाँ अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो नीचे एक पॉइंट ज्यादा है हर संख्या में, यहाँ एक पे एक स्थान पे पॉइंट है, यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट है, यहाँ 2 स्थान पे पॉइंट है, यहाँ 3 स्थान पे पॉइंट है, यहाँ 3 स्थान पे पॉइंट है, यहाँ 4 स्थान पे पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट ही तो ज्यादा है नीचे। अच्छा अगर आप ऊपर से
10 स्क्वायर कॉमन ले ले। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग करना। आप मुझे ये बताओ, अगर आप 0.1 को 10 से भाग करोगे तो बताओ क्या आएगा? 10 आएगा? 0.01 आएगा। एक के आगे जितनी जीरो होती है अगर भाग करते तो पॉइंट का स्थान उतना ही इधर को चलता है। तो कितनी जीरो है? 1, तो एक स्थान इधर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अगर तुम इसको 10 से भाग करोगे तो बताओ क्या आएगा? ये 0.01 को अगर आप 10 से भाग करोगे तो बताओ क्या आएगा? 0.001। आई आपको बात समझ? और अगर तुम इसको 10 से भाग करो, अगर इसको आप 10 से भाग करोगे तो 0.0009 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो अगर इन सबको हम 10 से भाग कर दें तो बिल्कुल नीचे वाली संख्याएं बन जाएंगी, बिल्कुल नीचे वाली। तो ऐसे भाग करना अलाउ नहीं है। अगर ऊपर गुणा करते तो नीचे भी गुणा करने पड़ते, ऊपर भाग करते तो नीचे भी करने पर कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने का मतलब भाग करना ही होता है। अब तुम कहोगे भाग कर नहीं रहे, कॉमन ले रहे। कॉमन का मतलब भाग, तो ये इनडायरेक्टली मना करना होता है, जैसे किसी को चीज़ ना देनी हो, है ना, बहाने बनाने हो। तो वही वाली बात है ये। तो आप यहाँ से 10 कॉमन ले लो। अच्छा, 10 कॉमन हम जब ले सकते थे अगर स्क्वायर ना होते। क्या ना होते? तो कोई बात नहीं है, जब स्क्वायर है तो आप 10 का स्क्वायर ही कॉमन ले लो। 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो। और जब 10 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 10 के स्क्वायर से भाग करेंगे, यहाँ भी 10 के स्क्वायर से भाग करेंगे, यहाँ भी 10 के स्क्वायर से भाग करेंगे। तो ये कंडीशन बनेगी 1.1/10, ऐसे यूं ये कंडीशन बनेगी। तो भाग करेंगे तो यही आएगा। ऐसे इसको यहाँ भाग करेंगे तो यही आ जाएगा, ऐसे इसको भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये बात अपने माइंड में रखें कि हमने यहाँ से 10 का स्क्वायर कॉमन लिया तो ऊपर और नीचे सब 1 से हो गए। ऊपर और नीचे सब कैसे हो जाएंगे? 1 से। तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बस रूट के अंदर 10 का स्क्वायर बचेगा। 10 का और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 10 आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 10। अब तुम इसको लिखना चाहो तो लिख लो, वो अलग बात है कि तुम्हें लिखना है ये। तो इस तरह से लिखोगे आप इसको। ऊपर से 10 का स्क्वायर लिया हमने कॉमन, तो अंदर अब क्या बचेगा? 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये लीजिए। और बटे में भी बिल्कुल यही है पहले से ही। बटे में तो यही है ना पहले से ही, क्यों भाई? तो ये रहा 0.01 का स्क्वायर और 0.0001 का स्क्वायर है और 0.0009 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है और बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा होती है, और गुणा में ऊपर वाले से पूरा नीचे वाला कैंसिल हो सकता है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अंदर बचेगा रूट में 10 का स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? रूट में 10 का स्क्वायर बच गया। यहाँ रूट के अंदर क्या बच गया? 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना हो गया? 10। ठीक है, अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये तो तुम्हें करके दिखा दिया। अपने दिमाग में ये सारी बातें आप कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर हमने ऊपर से 10 का स्क्वायर कॉमन लिया तो जो ऊपर है वही नीचे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर बचेगा और 10 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आंसर। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो वो भी ऐसा ही है। इससे नेक्स्ट, चलो पहले नोट कर लो आप। 43, देखो 43 का आंसर भी 10 आएगा। 43 का क्वेश्चन है आपका 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या है? एक एक स्थान ज़्यादा है, बस एक एक स्थान क्या है? बस ज़्यादा है। तो यहाँ है 0.003 का स्क्वायर और यहाँ है 0.021 का स्क्वायर और यहाँ है 0.0065 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है बस। तो ऊपर हर संख्या में एक स्थान कम है, तो एक स्थान ज़्यादा करने के लिए 10 से भाग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये और ये 100 बच जाएगा। तो बस ऊपर क्या बचेगा? रूट के अंदर 10 का स्क्वायर क्या बच जाएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 10 आंसर आपका। अभी तो समझाया था इससे पहले क्वेश्चन में कैसे कॉमन लेंगे, बस इससे आगे आ जाएंगे। 44, तो 44 में क्या है आपका? रूट के अंदर क्या है? कितनी जीरो है ये? 4, 1 2 3 4 और 1 2 2 5 और बटे में क्या है? कितनी जीरो है? 1 2 3 4 और ये है 5 3 2 9 5 3। तो दशमलव के स्थान तो बराबर हैं, तो दशमलव तो कैंसिल होगी, जीरो भी आपकी कैंसिल हो जाएंगी। बस ये पता लगा लो ये किस किस के वर्ग है ना? ये किस किस के वर्ग है? तो 12 25 किसका वर्ग होता है? 35 का। 35 का कहाँ होता है? 35 का ही होता है।
हाँ चेक करो, 5 पंजे 25 को 5, हाँ और 5 तिया 15 और 2 15 का डबल करो 30, और 30 में कितना जोड़ेंगे जो हासिल लगा था, हाँ हासिल कितना लगा था 2, तो 32 को 2 तो हासिल 3, और 3 का वर्ग 9 और 3 12, 9 और 3 12। तो इस तरह से निकालना आपको बहुत सिखा रहे हैं इसमें, तो आप भी प्रैक्टिस में रखें। तो ऊपर तो आ जाएगा 35, ऊपर कितना आ जाएगा और बटे में कितना आएगा 53, 29 किसका होता है 73 का, किसका होता है 73 का। अब उसने ऐसे ही छोड़ रखा है या आगे सोल्व कर रखा है, ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, 45 में क्या है, रूट के अंदर कितना है 12 25 और बटे में कितना है 49, ठीक है। तो 12 25 किसका रूट होता है 12 25, हाँ 35 का, और ये 49 किसका होता है 7 का, तो 7 पंजे, तो इसका आंसर तो 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए। 46 में क्या है, रूट के अंदर जो है आपका 0.25 और बटे में कितना है आपका 0.00, कितनी जीरो है 3 है, हाँ और गुणा में कितना है 0.09 और बटे में कितना है 0.36, 0.36, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है, यहाँ दशमलव के स्थान 2 हैं और यहाँ दशमलव के स्थान कितने हैं 4 हैं, हाँ वहाँ कितने हैं 2, वहाँ तो इक्वल है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो यही ये कैंसिल हो गया आपके, ठीक है। अच्छा जब ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर ना हो तो वहाँ बचते हैं जहाँ ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ 2 हैं यहाँ 4 हैं, तो नीचे 2 स्थान पे दशमलव बच जाएगा, हाँ। तो आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना है 25/0.09, ठीक है इस तरह से। और इसको क्या लिख लो आप 9/6, 3/6, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है और 36 का रूट 6 होता है ना, तो 3/6 हो गया ये तो। अच्छा अब इसको क्या लिखेंगे, 25 का रूट तो 5 होता है और 9 का रूट 3 होता है, पर वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो 2 की जगह एक स्थान पर हो जाएगा और गुणा 3/6 हो जाएगा, 3/6। पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 0 बढ़ा दो, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल। अब पॉइंटों में दे रखा, कैसे दे रखा है, ऑप्शन देखो जल्दी से, ऑप्शन कैसे दिए, सही में दिए, तो कर लो। तो 6 अट्ठे, अरे 6 अट्ठे 48, बचे कितने 2, तो 2/6 और 2 ही कम और 2 तिया, तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 है कोई ऑप्शन, ठीक है। तो 46 हो गया आपका। 47 पे आ जाएंगे। 47 में क्या है, रूट के अंदर है 48.4 और बटे में कितना है 0.289, है ना। तो ऊपर नीचे दशमलव के स्थान तो बराबर है नहीं, ऊपर 1 स्थान पे, नीचे 3 स्थान पे, तो नीचे 2 स्थान पे बच जाएगा। नीचे कितने स्थान पे बच जाएगा पॉइंट, 2 स्थान पे पॉइंट बच जाएगा, जिधर ज़्यादा होते हैं उधर बचता है, ठीक है। तो ये लीजिए। अब 484 किसका रूट होता है 22 का होता है, और 289 किसका होता है 17 का, पर वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे हो जाते हैं, तो 1 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नीचे से पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 0 बढ़ा लो, हाँ तो ऊपर कितना हो जाएगा 220 बटे कितना हो जाएगा 17, 220 बटे 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो किस रूप में दिए, इसने सही भिन्न में दे रखे हैं, तो भाग कर लो आप, है ना। तो 17 ही कम 17, तो बचे कितने आपके हो गए 50, 17 दूनी 34, तो कितने बचे 6 तो इधर और 10 आगे, 16 बच गए। कितने बच गए, तो 16/17, 16 तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 सही 16/17, है कोई ऑप्शन। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे 48 पे। 48 में क्या है, 48 है आपका, रूट के अंदर है x की पावर -1 इंटू वाई, और फिर अंदर है y की पावर -1 इंटू जेड, और फिर अंदर है z की पावर -1 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो आप इस चीज़ को, अगर कहीं ये लिखा हुआ है ना x की पावर -1, तो इसका मतलब होता है 1/x, इसका मतलब क्या होता है 1/x। तो जिन पे पावर -1 है उन्हें एक उसके बटे में लिख दो दूसरे वाले के, हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा y/x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा z/y, हाँ और ये क्या हो जाएगा x/z। अब सब पे रूट एक सही है ना, तो सबको एक ही रूट में ले लो आप, सबको एक ही रूट में ले लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा y/x गुणा z/y गुणा x/z, ठीक है। ये लीजिए, अब कैंसिल कर लो, तो x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो 1 बचा, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। 49 पे आ जाएंगे।
49 में क्या है, रूट के अंदर क्या है आपका 64/288, 64/288। अब 288 किसी का रूट होता है क्या, 288 किसी का नहीं होता, 64 तो 8 का होता है ना, 64 किसका होता है 8 का, पर ये किसी का रूट नहीं होता, दिक्कत हो जाएगा। आप पहले इनको कैंसिल कर लो अगर किसी से कैंसिल हो रहे हो। हाँ, तो कितने से, ये 4 से कैंसिल हो रहे हैं, कितने से, तो 4 से ये तो 16 बार हो जाएगा, इसको और कैंसिल कर लो आप, तो 4 से ये तो 16 हो गया, और 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8। तो अब भी ये किसी का रूट नहीं है 72, है ना, तो 8 निम 72 लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं 72। और 8 को भी क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 4 लिख सकते हो, तो 9 चौक 36, 36 दूनी लिख लेंगे हम इसको, है ना। इसको क्या लिख लेंगे हम, देखो अभी और सोल्व हो जाएगा, ये अभी और सोल्व हो जाएगा। तो ये कितनी बार हो रहा है 8 बार, कितने से करा इसको हमने 4 से कर लो, या इसको 4 चौक, और 4 से कितनी बार 18 बार। हाँ, अभी तो और हो रहा है, 18 चौक तो 72 होते हैं, है ना। अभी 2 से और हो जाएगा, ये 2/9 बचेगा, 2 कितना बचेगा 9, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2/9, 2/9, 2/9। अब 9 तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 2 पे रूट रह जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2/3, रूट 2/3 दे रखा है ऑप्शन। चलो आज इतने रहने दो।